हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं तौसीफ और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी खास है। वो इसलिए है क्योंकि आज मैं कुछ बनाने नहीं जा रहा हूं, कुछ दिखाने जा रहा हूं आपको। और बात ऐसा है, इक्विपमेंट्स है, हम क्या यूज़ करते हैं, कितने का रहता है, सारी चीज़ मैं बस 2 मिनट में बताऊँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। आप अगर चाहे तो एक अच्छा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। एक बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करना काफ़ी ईजी है। बस जो दिखा रहा हूँ वो आप गौर से देखो, किस कंपनी का है, आप कौन से कंपनी का ले सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले विस्क से। ये विस्क, इसकी ज़रूरत तो आपको एकदम ही ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है या फिर ये इलेक्ट्रिक विस्क नहीं है तो आप तो विस्क का यूज़ करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले आते हैं बड़े वाले विस्क, जो मिक्सर मशीन होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यह है हमारा मिक्सर मशीन। इसे हम यूज़ करते हैं अपने मैदा को मिलाना है। मैदा को मिक्स करने के लिए मोर देन 1 kg है, तो उसको मिक्स करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हाथ से कोई भी चीज़ मिलाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जो छोटे बेकर्स हैं उनके लिए तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। जो अगर कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं होम बेकर्स के लिए, तो उनके लिए है ये विस्क। आइए दिखाता हूँ। ये है छोटा विस्क, इसे मैं लिया हूँ, सॉरी, ये इनालसा का, ये इनालसा कंपनी का है। इसका रेट अभी मार्केट पे जो है वो 11 से 12 हज़ार रुपये है। ये है 3 लीटर्स का, ठीक है। इसका जो बाउल है 2 तरह का आता है। ये 3 लीटर्स का है। इस पे आप बहुत मल्टीपल काम कर सकते हो। इस पे आप क्रीम विस्क कर सकते हो, आटे का डो लगा सकते हो, या फिर नॉर्मल जो भी मिक्सर करना है उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आपको इस तरह का कंटेनर खरीदना पड़ेगा। आप इस तरह कंटेनर रख सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है, आपको एक इंडक्शन भी रखना ज़रूरी है। आप इंडक्शन रखो। और दूसरी चीज़ क्या है, ये देखिए, सबसे पहले तो बेकरी में आपको तरह तरह की बॉल चाहिए। ये माइक्रोवेव सेफ ओवन के लिए है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। माइक्रोवेव के लिए, चॉकलेट मेल्ट के लिए, फिर बटर मिक्स करने के लिए, कुछ भी मिक्स करना है जो भी चाहिए वो इसके लिए। इससे सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसको यूज़ करो। चाहिए सॉसपेन बोलते हैं, सॉरी, ये सॉसपेन को भी यूज़ करना है। फिर छोटे छोटे स्टील बॉल हैं, ये तो चाहिए। फिर कुछ चीज़ें हैं, स्पैचुला हो गया सिलिकॉन का, ये देख सकते हैं। फिर ग्रेटर हो गया। और अगर केक बनाना है आपको तो इसकी ये चीज़ भी ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी जो भी है मैं आपको दिखा दूँ। ये इसी का बड़ा मिक्सर है जो मैंने ये दिखाया था, ये मशीन, ये उसका बड़ा मिक्सर है, मिक्सर बाउल है। और एक अच्छा टेबल चाहिए जहाँ पे आप काम कर सको। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको एक फ्रिज की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी बात है ये ओवन आप छोटा लो, बड़ा लो, चाहे जैसा भी लो, लेकिन आपको एक ओवन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक अच्छा चीज़ एक बार लो और बस कमाते रहो। बस जो जो चीज़ मैं दिखाते रहता हूँ, मेरे वीडियोस को आप देखते रहो और आपको समझ में भी आएगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मफिन्स के लिए ब्रेड मोल्ड हो गया, मफिन्स मोल्ड हो गया, ये सारे ट्रेज हो गए, ये सब कुछ चीज़ें जो आप एक्स्ट्रा खर्च मत करो, लेकिन जो ज़रूरत है उसको तो खरीदना पड़ेगा। और बाकी आपको एक अच्छा ठंडा रूम होने के लिए आपको एक एसी का ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पे आप केक यूज़ करते हो, ये एसी है। एक एग्जॉस्ट होना चाहिए। बाकी जो नाइफ सेट आप दिखा दो, नाइफ सेट भी है, कुछ ब्रेड नाइफ है, वो सब सारे देख सकते हो। ये सारी चीज़ को ज़रूरत पे रख कर आप काम करो। और एक खास चीज़, एक बर्नर भी रखना, जिसके लिए आपको कभी कभी हो सकता है लाइट रहे या ना रहे, जैसे आपको कुछ सॉस बनाना हो या फिर कुछ इजीली, मतलब तुरंत आपको क्विक ज़रूरत है, उसके लिए आप ये यूज़ करो। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली चाहिए एक बेकरी सेटअप करने के लिए। जो एडवांस्ड यूज़ करते हैं, जिनको मैक्रोन्स बनाना है या क्रोजो बनाना है, उसके लिए ये है सिलिकॉन मैट। ये भी काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है। ये आप रखोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी फाइन आएगा। जो हम मैक्रोन्स बनाते हैं, हमारा मैक्रोन्स इस तरह का है, हम पैकेट पे रखते हैं, तो ये सारे मैक्रोन्स इसी पे बनाते हैं हम, तभी हमारा मैक्रोन्स अच्छा बढ़िया बनता है। तो बस यही सब है। कुछ केक मोल्ड हो गए, केक रिंग हो गए। ये देख सकते हैं, एक छोटा सा माइक्रोवेव भी रखना होगा। अगर आप छोटा सा ले सकते हैं 25 लीटर का, फिर 30 लीटर का, बेकरी के लिए कि ये काफ़ी 7-8 हज़ार में ये मिल जाएगा। कुछ चीज़ों की प्राइस की बात मैं बता दूं कि ये जो मिक्सर मशीन है, इसका जो प्राइस है ये भी मार्केट रेट में 40,000 45,000 का आता है। ये आप रख सकते हो अगर आपको एक बजट वाला चाहिए तो, या तो फिर इससे कम भी आता है, इससे और भी छोटा आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो जो इंडक्शन की बात कही थी मैंने, ये इंडक्शन है।
फिर ये इस तरह के ये एक छोटा सा मिक्सर मशीन है, इसका दाम है 11,000। एक इंडक्शन का दाम है 1500-1600 रुपये, 11-12 हज़ार में। बाकी जो अगर आपको लगता है कि एक रोलिंग मशीन होना चाहिए, एक अच्छा सा शीट होना चाहिए जिसमें हर चीज़ का रेट है, ये 30 से 35 हज़ार का पड़ता है। एक अगर आपको इस तरह का चॉपिंग बोर्ड चाहिए होगा, चॉपिंग बोर्ड अगर आपको यूज़ करना है तो आप उस तरह का ले सकते हो। और काफ़ी जो ख़ास है ये ब्रेड मोल्ड है, ये जंबो ब्रेड, जिसके लिए हम लोग सैंडविच बनाते हैं। सैंडविच बनाने के लिए जो जंबो ब्रेड आता है हम लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस जंबो ब्रेड के जो मोल्ड है ये नॉर्मल प्राइस इसका 500-600 रुपीज़ है एक मोल्ड का, लेकिन ये चलता बहुत दिन तक है, काफ़ी टिकाऊ है। और बाकी कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जैसे नाइफ़ हो गया, विस्क हो गया, स्पैचुला हो गया, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे है स्लाइसर है, स्पैचुला है, ब्रेड नाइफ़ है। एक अच्छा सा अगर आप चाहे तो फ़िल्टर ले सकते हैं। फ़िल्टर को भी यूज़ करना पड़ता है क्योंकि फ़िल्टर वाटर अगर बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं तो वो अच्छा क्वालिटी देता है, इम्प्रूवमेंट देता है। बाकी यही सब है। एक छोटा सा फ्रिज ले सकते हैं इस तरह से अगर आप घर में तैयार कर रहे हैं तो, और एक इस तरह का ओवन ले सकते हैं। ओवन चाहे तो आप छोटा ले या बड़ा लें, लेकिन ओवन की जो स्टार्टिंग है वो 10,000-12,000 से स्टार्ट हो जाती है। एक अच्छा अगर आप होम बेकर्स में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ मिनिमम 50-55 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा बेकरी सेटअप है जो मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अभी थोड़ा सा सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। बाकी चीज़ों को कभी अगर आपको कोई चीज़ की दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। रिंग होगा, बाकी और बहुत ज़्यादा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इन सबों का जो कॉस्टिंग आता है मेरे हिसाब से, जो मैं देखा हूँ, अगर एक नॉमिनल एक जो कोई स्टार्टअप कर रहे हैं उनको सिर्फ 50,000 से कर सकते चाहिए इक्विपमेंट्स में। बाकी इससे एक अच्छा वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप क्रोजो की स्टार्टअप करना चाहते हो कि आपको एक क्रॉसेंट बनाना है, अगर आप बहुत बड़े पैमाने में बनाना चाहते हो, सप्लाई देना चाहते हो, तो मैं बस यही बोलूँगा क्रोसेंट के लिए आपको एक रोलिंग शीट मशीन लेना पड़ेगा अगर आप सप्लाई के बेसिस पे देख रहे हो। अगर आप अपना खुद का करना चाह रहे हो और आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ देखना नहीं इधर उधर, तो वो सिर्फ आप अपने हैंड रोल से कर लोगे। लेकिन एक रोलिंग मशीन जो है, रोलिंग शीटर मशीन जो है, उसकी जो रेट है ना वो 1,60,000 1,70,000 है। आप अफोर्ड कर पाओगे तो आप ले लो। और अगर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो क्रोसेंट पे, पफ पेस्ट्री पे, तो आपको बस ये लेना पड़ेगा 2 लाख प्लस 1.5 लाख समझ लो। मतलब अगर आप ऑल टुगेदर एक अच्छा बेकरी सेटअप कर रहे हो तो 3 से 4 लाख रुपए रख लो। और अगर स्टार्टअप बिजनेस करना है बेकरी के लिए, 50,000 आपके लिए बहुत ज़्यादा है। स्टार्ट कीजिए, इंजॉय कीजिए, और कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। मैं इंस्टा में भी हूँ, यूट्यूब में भी हूँ, हर जगह हूँ। तो एक आखिरी चीज़ मैं यही बताऊँगा कि अगर आपको करना है तो बस स्टार्ट करो बेकरी, इतना सोचना नहीं है। और बाकी जो चीज़ें समस्याएं हैं वो तो चलती रहेगी। तो बस अपना काम कीजिए और स्टार्ट कीजिए बिना किसी का सुने हुए। कोई बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, वो फंस जाओगे, स्टाफ नहीं मिलेगा, सब चीज़ का उपाय है। आप स्टार्ट करो, आपको सब मिलेगा। थैंक यू सो मच।